वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। बैनुल अक़वामी बरादरी को समझने की ज़रूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की ज़िम्मेदार भारत पर आयद होगी। भारत की तरफ से किसी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास आज होगा। भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला और ख़जाना के वज़रा शरीक होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर को होने वाले सिक्योरिटी इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल की इजाज़त देते हुए कहा था, रद्द अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फरीकैन से रब्ता कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से जल्द अज जल्द बात करेंगे। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर पाकिस्तान में ही करवाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान, डीजी हेल्थ को बच्चों की फैमिली की मदद की हिदायत कर दी। कहा, बच्चों के इलाज के लिए वज़ीर आज़म हाउस ने भी राब्ता किया है। कल मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस, ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का कहना है, कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान रवाबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस टॉन्स्टॉल का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर, मरी रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा, शाहीन चौक, मार्कला रोड और फैज़ाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की जिन्ना स्क्वायर, मरी रोड अंडरपास मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। जिन्ना स्क्वायर से फैज़ाबाद चौक तक शाहरा को मॉडल रोड बनाने और ट्रैफिक जैम के खात्मे के लिए मार्कला रोड को मरहलावार सिग्नल फ्री बनाने की हिदायत। कहा, फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान अहम कनेक्शन है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। जंग और दी न्यूज़ में शाया, अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज़ के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज़ ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक्स जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदही हो चुकी है। 62 सियासी और आला शख्सियात मुलविस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड कोहिस्तान के C&W डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। दरियाई सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ बबरलू बाईपास से मरकजी धरना भी खत्म कर दिया गया, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई। वकला रहनुमाओं का कहना है, हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद के बाद धरना खत्म किया है। दीगर मामलात पर जल्द हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात होंगे। बबरलू बाईपास पर 12 रोज से धरना जारी था, जिसकी वजह से हजारों मालबरदार गाड़ियां फंस गई थी।
कराची यूनिवर्सिटी के रिहायशी इलाके के नज़दीक गुजरने वाली पानी की 84 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। जामा कराची में रिहायशी इलाकों में पानी जमा, बिजली मुनक़ता, मकीन गेस्ट हाउस समेत दीगर मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम में 4 दिन लग सकते हैं। मरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन, जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, पाक कॉलोनी, गुलीमार, शेर शाह, ओल्ड सिटी एरिया, लाठी, कोरंगी और PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से एक बच्ची की लाश निकाली गई है। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। भैंस कॉलोनी में ही तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक और 1 जख्मी हो गया। बानी PTI से बहनों की मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान, नौरी नियाजी और उस्मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर ही रोक लिया। वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दाम ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सेनेट में बायोलॉजिकल और मोहलिक हथियार कन्वेंशन अमल दरामद बिल मंजूर। बायोलॉजिकल हथियार पर पाबंदी आयद होगी। इतलाक हर पाकिस्तानी पर होगा। बिल का इतलाक हर उस शख्स पर होगा जो पाकिस्तानी हुदूद में जुर्म या पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म करे। बिल का इतलाक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद गैर मुल्की पर भी होगा। कोई शख्स मोहलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई शख्स ऐसा मवाद या टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेगा जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने में इस्तेमाल हो। मोहलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसफर करने पर 25 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सेंट्रल अथॉरिटी पुरअमन मकासद के लिए इसके इस्तेमाल के हवाले से इजाजत देगी। चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं। ये मुनसिफाना डील होगी। अमरीकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत की कामयाब इब्तिदाई 100 दिन अक्ल का इनकलाब है। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जो बाइडेन ने हमें बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है। कानून साजी की भी ज़रूरत है। पता चला कि सिर्फ एक नए सदर की ज़रूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जो रिपब्लिकन हमारे एजेंडे की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल देंगे। मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते मजीद 315 मुसाफिर भारत रवाना हो गए, जबकि भारत से 201 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। शादी के बाद भारत जाने वाली 2 पाकिस्तानी खवातीन को भी वापस भेज दिया गया। एक खातून ने बताया वो शादी के बाद भारत गई थी जहां बेटा पैदा हुआ। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। 4 माह का बेटा शौहर के पास है। दूसरी खातून ने भी बताया कि वो शादी के बाद भारत गई जहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे भी जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। फंस गए। कोऑर्डिनेशन सारे हॉस्पिटल वालों की थी। उन्होंने भिजवाया श्रीलंका के रास्ते। श्रीलंका वालों से सामान मिस नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक डेड बॉडी मिस हो गई है। अभी वो कह रहे हैं ये हमारी गलती है। जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी हम उसमें आपका बच्चा भिजवा देंगे। भारतीय हुकूमत ने आपसे क्या ताउन किया, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो कुछ नहीं किया। ये कोऑर्डिनेशन भारतीय हुकूमत की है ना, हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते थे। पाकिस्तानी 10-11 लाख रुपए लिए इस बच्चे की डेड बॉडी पहुँचाने के लिए। दौरान इलाज भारत में इंतकाल कर जाने वाले आर्यान शाह की मैयत गैर मुल्की एयरलाइन के अमले की गफलत के बायस कराची ना पहुंचाई जा सकी। अहले खाना के मुताबिक आर्यान का गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंचाया गया ताबूत खाली निकला। गैर मुल्की अमले की गफलत के बायस आर्यान की मैयत अभी कोलंबो में ही है। मैयत को आज कराची लाया जाएगा। पेरिस में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी और सिख रहनुमाओं की भारत के खिलाफ रैली। कहा, समुंदर पार पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत जंग की फजा को हवा दे रहा है जिससे दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील का इयादा।
एहसन इकबाल का तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बराह रास्त परवाजों की बहाली पर तबादला ख्याल। दो तरफा और इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में मुबैना मुकाबला। मुलजिम कासिम उर्फ मानी हलाक। मुलजिम पर ईद के दिन एक शख्स को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का इल्ज़ाम है। औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो के कत्ल केस में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक वारदात के लिए उजरती कातिलों से डीलिंग 1 लाख रुपए की हुई थी। अली शाह और हम्माद सिद्दीकी ने मनसूबा बनाया था। कत्ल की मनसूबाबंदी करने वालों ने आमिर भुट्टो की नमाज जनाजा और सोएम में भी शिरकत की। मुलजिमान का यूसी चेयरमैन से कई मामलात पर तनाज़ा चल रहा था। डेरा इस्माइल खान के दराबंद थाने पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को खिराज तहसीन। शेखुपुरा झामके के करीब डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। 2 भाई जान बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई अपने भतीजे की सालगिरह से वापस आ रहे थे। To my family, my dad, my mom, my brothers, my sisters, my nieces and nephews, and each and every one of my कनाडा के इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजाद अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार अपनी पार्लियामेंट बनी। इकरा खालिद ने 5000 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। सलमा जाहिद 21000 से वोट से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिर नकवी, समीर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। इंतखाब जीतने के बाद इकरा खालिद खुशी से अपने वालिद के गले लग गई। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। असलम राना ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि एक किसान का बेटा कैनेडा का रुकन पार्लियामेंट बन गया। जी, मेरा ताल्लुक शुजाबाद से है सर, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, और उसमें भी आगे एक छोटा सा गांव है सिकंदराबाद, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। वहाँ तो अब्बू और अम्मी जो है माशाल्लाह फार्मर हैं। अच्छा, सही। यानी कि किसान का जो बेटा है वो अब कनाडा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसान का बेटा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में नस्लकुशी कर रहा है। एमनेस्टी ने सालाना रिपोर्ट में फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्लकुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा को मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत का लाजिम हिस्सा होना चाहिए। स्वीडन के शहर उपसाला में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। पुलिस की जानिब से मुश्तबा हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग की वजह और हमलावर की शनाख्त सामने न आ सकी। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने आज़मीन हज की रिहायशी इमारतों के लिए 3000 से ज़ायद परमिट जारी कर दिया। आज़मीन हज की रिहाइश के लिए कमरों की मजमूई तादाद 4,29,232 है। इन इमारतों में 18,71,336 आज़मीन की रिहाइश के इंतजामात हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप का मजाक में बयान। कहा मुझे पोप बनाया जाए, तरजीह तो नहीं, ताहम एक कार्डिनल न्यूयॉर्क में भी है जो बहुत अच्छा है। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल्स अगले माह बैठक में जमा होंगे। शहर में सिर्फ यही नाज सलमा था, अभी ये ख़त्म हो गया है टैक्सों की वजह से और बिल वगैरह बिजली के इनकी वजह से। हम आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब हमें रिसेंटली पता चला है कि ये टैक्सेस की वजह से टूट गई है तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि टैक्सेस अपने टैक्सेस के लिए किसी दूसरों को तो नुकसान ना पहुँचाएँ। पेशावर का पुराना नाज सिनेमा फिल्म बीनी के रुझान में कमी के बायस गिराया जा रहा है। पेशावर के शहरी एक और तफरीही मकाम से महरूम हो गए हैं। पेशावर में कभी 13 सिनेमा हुआ करते थे, अब सिर्फ 6 रह गए हैं। फिल्म बीनों की अदम दिलचस्पी के बायस मालिकान सिनेमा की जगह प्लाजा तामीर करने को तरजीह देते हैं।
और आज से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के है। 2 से 5 मई के दौरान जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है।